हेलो गाइस। अभी बज रहे हैं शाम के 7, साढ़े 7 होने वाले हैं। 7:19 हो रहे हैं अभी। और यहाँ पे शाम का खाना मैंने तैयारी कर दी है बनाने की। तो आज बनाने हैं आलू के पराठे और आलू की कचौरी बनानी है, तो इसलिए मैंने थोड़ा पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी। और प्रियांक और अयांक खेल कर आ चुके थे, तो उन्हें थोड़ी सी भूख लगी थी, तो उनके लिए मैंने सिंपल पराठे बना दिए थे, उनको दे दिए थे। और यहाँ पे जो पराठे बनाने हैं उसका और जो कचौरी का जो स्टफिंग होती है, जो भरता होता है, वो सेम रहने वाला है। मतलब कचौरी चावल के आटे की बनेगी और पराठे गेहूं के आटे के बनेंगे। तो बस आटा अलग होगा, बाकी उसकी जो स्टफिंग है वो बिल्कुल एक ही बिल्कुल वही वाली यूज़ करूँगी। तो इसके लिए तैयारी मैंने शुरू कर दी थी टाइम पर। आज शनिवार है, कल संडे है, तो प्रियांक की तो छुट्टी है, लेकिन फिर भी टाइम पर करती हूँ क्योंकि प्रियांक को होमवर्क करवाना पड़ता है और उनके साथ बैठना पड़ता है। अभी उन्हें पेंसिल पकड़ना और बुक लेकर बैठना उनको अभी थोड़ा मुश्किल लगता है। तो इस टाइम पे बच्चों पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, तो इसलिए मैं अपना ये सब काम भी टाइम पर करने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पर गैस मैंने चावल का आटा मल के रख लिया है और भरते की आधी तैयारी हो गई है। भरता मुझे फ्राई करना है और अभी धनिया मिर्ची लहसुन को मिक्सी करके फिर उसको हम फ्राई करते हैं भरते को। तो इस तरह से बनाऊंगी। और तो मैं आपको बीच बीच में से रेसिपी दिखाते जाऊंगी और टाइम हो चुका है ज़्यादा, तो इसलिए मैं फटाफट से अपने काम पर लग जाती हूँ। यहाँ पर गैस मैंने चावल का आटा मल के रख लिया है और गेहूं का आटा अभी नहीं मैंने मला है, वो मैं अभी थोड़ी देर में कर लूँगी। तो चावल का आटा मल के रख लिया है। प्रियांक और अयांक को ना, इनको भूख लग चुकी थी, तो ये खाना मांग रहे थे, तो आटा रखा हुआ था गेहूं का, तो उससे मैंने ना इनके लिए सिंपल नमक वाले पराठे बना दिए थे। क्योंकि बच्चे हैं, क्योंकि अभी पराठे बनने में, कचौरी बनने में टाइम लगेगा। जब तक ये पराठे खा लेंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा, खेलेंगे फिर ये लोग। तो इसलिए मैंने इनके पराठे बना के इनको दे दिया था। वो लोग खा रहे थे और साथ में ही वो पढ़ाई कर रहे थे। मतलब टीवी में जो प्री नर्सरी क्लास की वीडियोस आती हैं ना, वो मैं चलाकर इनको दे देती हूँ। तो उसमें प्रियांक देखते रहते हैं, अयांक भी उसमें देखते हैं। तो बच्चे इस तरह से कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो मैंने यहाँ पे टीवी में ना बिल्कुल वही वीडियोस चला दी थी जो अभी प्रियांक के स्कूल में उनको जो सेशन चल रहा है उनका, वही चला दी थी। मतलब इस तरह से राइटिंग की प्रैक्टिस करना कि किस तरह से इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स को लिखना है, प्रैक्टिस करना। तो इस तरह से मैंने टीवी में चला दिया था और वो देख रहे थे बहुत ध्यान से, और साथ में ही वो पराठे भी खा रहे थे। तो यहाँ पर बच्चे आराम से बैठे हुए हैं, खा पी रहे हैं। मैं किचन में जाती हूँ क्योंकि मुझे अभी किचन में काम है। पराठे कचौड़ी बनाने में टाइम लगता है। यहाँ पे कपड़े उतार लिए थे बाहर से मैंने, सूख चुके थे सभी कपड़े, बस अभी मुझे इन्हें फ़ोल्ड करना है, फ़ोल्ड करके रखना बाकी है, वो काम मैं बाद में कर लूँगी। तो चलते हैं किचन में। अब मैं किचन में आ जाऊँगी और पराठे बना दूँगी। तो यहाँ पर मैंने ना गाइस आलू के पराठे भी बनाकर रेडी कर दिए थे। कचौरियाँ बन गई थी, कचौरी बना के तुरंत दे दी थी। हस्बैंड जी ने और बच्चों ने खा ली थी गरम गरम। और उसके बाद मैं पराठे बना रही हूँ। यहाँ पर मैं पराठे बनाकर इनको दे दूँगी। क्योंकि कचौरी बनी थी तो पराठे की ज़्यादा भूख तो नहीं थी, लेकिन फिर भी 1-2 पराठे मैं सबके लिए बना लूँगी ताकि थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। तो ये पराठे भी तैयार हो जा रहे हैं। आलू के पराठे बन चुके थे लगभग, थोड़ा सा भरता बचा हुआ था, अब मैं उसको भी बना लूँगी। पराठे बन चुके थे, हस्बैंड जी को दिए जा रही थी, वो खा रहे थे, बच्चे भी उनके साथ खा रहे थे। और अब मैं और मेरी सिस्टर भी, हम भी खा लेंगे समय से। और गाइस मैंने आपको कहा था कि मैं प्रियांक की बुक्स आपको दिखाऊंगी। उनको बुक्स मिल चुकी हैं, उनकी स्टडी शुरू हो चुकी है। तो बच्चे हैं, छोटे हैं, तो उन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि शुरुआत में ही अगर उनका जो बेस है वो अच्छी तरह से सेट हो जाए तो आगे जाके उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसलिए उनको पढ़ाई किस तरह से करनी चाहिए, ये सब हमें ही देखना पड़ता है। तो यहाँ पर इतना आटा बचा हुआ था, थोड़ा सा भरता बचा हुआ था, तो मैं इसे भी बना लूँगी। उसके बाद गैस खा पी कर बर्तन धुल लिए थे। किचन के काम से फ्री होने के बाद मैं प्रियांक को थोड़ा सा पढ़ा देती हूँ, थोड़ा सा मतलब उनके साथ बुक लेकर बैठ जाती हूँ।
तो ये प्रियंका बैग है, स्कूल बैग है। ये आपने पहले भी देखा होगा, ये बैग तो काफ़ी टाइम पहले ही ले लिया था। तो अब इनके स्कूल के लिए अभी ये बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है बैग का, मतलब ज़्यादा बुक्स भी नहीं होती हैं और टिफ़िन बॉटल भी इसमें आराम से आ जाता है। तो आगे एक छोटी सी पॉकेट है, इसमें टिफ़िन आ जाता है, इनका हैंकी आ जाता है। यहाँ पर इनकी बुक्स रखी हुई हैं अंदर के साइड में। ये मंडे के टाइम टेबल के हिसाब से मैंने रख दी हैं, मतलब क्योंकि अब ये मंडे को स्कूल जाएंगे तो उसके टाइम टेबल के हिसाब से मैंने बुक्स रख दी हैं। मंडे को इनका ये देख लीजिए, ये जो स्कूल डायरी है इसमें ना सब कुछ मेंशन किया गया है। यहाँ पे प्ले ग्रुप टाइम टेबल इसमें मैम ने इसमें मेंशन कर दिया हुआ है। तो इसके हिसाब से मैं प्रियंका बैग पैक कर देती हूँ और पूरे हफ्ते के उनके जो क्लासेस हैं ना अलग अलग सब्जेक्ट्स की, वो इसके हिसाब से ही लगती हैं। तो यहाँ पर मंडे के दिन ओरल है, राइम्स हैं और पैटर्न प्ले बुक है। तो यहाँ पे राइम्स की मैंने बुक इनके बैग में रख दी है और इनको जो फर्स्ट पोएम है वो उसकी भी मैंने इन्हें थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करवा दी है। और बच्चे हैं, धीरे धीरे सीखते हैं, तो फिर भी प्रियांक जो है रिपीट करते हैं पीछे पीछे। तो फर्स्ट पोएम जो है ये ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार इजी है, तो इसको प्रियांक ने आराम से वो रिपीट कर लेते हैं पीछे पीछे। तो ये हो गया था और बहुत अच्छी बुक है ये पूरी। बच्चे देखते हैं, मतलब बच्चों को पढ़ने से ज़्यादा जब इस एज में ना बच्चों को पिक्चर्स देखने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो इसलिए बुक्स में जब सुंदर सुंदर पिक्चर्स बनी रहती हैं ना तो उनका इंटरेस्ट भी बढ़ता है। तो बुक्स देखने में तो कितना अच्छा लगता है ना, बच्चों की बुक्स देखने में तो मज़ा आ जाता है। तो यहाँ पर प्रियांक भी ना बहुत ध्यान से इन पिक्चर्स को देखने लग जाते हैं। तो इस तरह से बच्चों का इंटरेस्ट जो है ना वो बढ़ता है बुक्स को लेकर, स्टडी को लेकर। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी और बीच में प्रियांक आ चुके थे, वो बुक्स देखने लग गए थे आराम से और उनको जितना भी वो समझ पाते हैं फिर वो मुझसे बताते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही ध्यान से प्रियांक देख रहे थे पिक्चर्स को और जो भी उनको समझ आ रहा था ना वो मुझसे बता रहे थे। तो इतना ही काफ़ी है। अभी शुरुआत में बच्चे बुक्स लेंगे, बैठेंगे, बुक्स के साथ बैठेंगे, तो वो इस तरह से उनकी शुरुआत होती है। तो वो मुझे बता रहे थे, जो भी देख रहे थे ना, रैबिट है तो रैबिट बता रहे थे, जितना उन्हें पता है वो बता रहे थे। दूसरी बुक उनकी है पैटर्न्स एंड कर्व्स प्ले बुक। इसका ही डे है मंडे को और इसका होमवर्क प्रियांक को दिया गया था, वो मैंने करवा दिया है उन्हें। इसमें सबसे पहले जो होमवर्क था वो लाइंस थी। बच्चों को सबसे पहले पेंसिल पकड़कर स्ट्रेट लाइन बनाना सिखाया जाता है। तो यहाँ पर इसमें यही था, बस स्ट्रेट लाइंस बनानी थी, स्लैंटिंग लाइंस बनानी थी। तो प्रियांक अभी पेंसिल पकड़कर अब थोड़ा सा संभालने लग गए हैं, वरना फिर मुझे पकड़ना होता था। तो यहाँ पर ये स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग स्ट्रोक, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं बुक में। और स्लैंटिंग स्ट्रोक अप एंड डाउन और राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट। तो इस तरह की चीज़ें अभी बच्चों को सिखाई जाती हैं ताकि वो सीखें, उनका जो है इसमें मन लगे। धीरे धीरे जैसे वो लाइंस बनाना सीखेंगे फिर ही वो अल्फ़ाबेट लिखना सीख पाएंगे। तो ये बुक है, इसको मैं बैग में वापस रख दूँगी क्योंकि कल प्रियंका इसका ही डे है। तो उसके बाद ना गाइस मैं प्रियंका बैग पैक कर दूँगी और इनकी और बहुत बुक्स हैं वो अलग रखी हुई हैं। रोज़ जिस बुक का डे होता है मैं वो बुक के हिसाब से इनका बैग पैक कर देती हूँ, बाकी बुक्स घर में रखी रहती हैं। तो बाकी बुक्स भी मैं आपको दिखा देती हूँ गाइस। यहाँ पर इसमें इनको कलर करने के लिए दिया गया था। ये फ्राइडे के दिन इनका ड्राइंग का होता है ना, तो इस दिन वाटरमेलन डे सेलिब्रेट किया था, तो इसलिए इस वाटरमेलन में इनको कलर करना है। तो ये नेक्स्ट फ्राइडे तक चेक होगा, तो इसको मैं अभी रुक के करवाऊँगी क्योंकि अभी इनके पास टाइम है और अभी इनके पास जो इंग्लिश, मैथ, इसका सबका होमवर्क करना है उसको ये बार बार रिपीट करेंगे। तो टाइम के हिसाब से मैं करवा लूँगी। और ये इंग्लिश राइटिंग कैपिटल लेटर्स की बुक है, इसमें इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं। अभी तो शुरुआत ही हुई है, अभी मैम ने सिर्फ फर्स्ट सेकंड पेज इस तरह से करवाए हैं। एक्टिव नंबर्स हैं यहाँ पर,
इसके बाद फ़न एट होम है, जैसे हॉलीडे के दिन बच्चों को आप करा सकते हैं। हिंदी सुलेख माला है, यहाँ पर हिंदी की बुक है। और ये तो नोटबुक है जिसमें कि मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी आप साथ में लिख सकते हैं। ये वाली काफ़ी यूज़फुल होती है ये बुक, और ये नोटबुक। और ये गीत माला है, इसमें हिंदी की पोएम्स हैं। ये भी काफ़ी अच्छी है, इसको भी देखने में प्रियांका को बहुत मज़ा आता है, मतलब बच्चों को पिक्चर्स देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। ये वर्कशीट है, वर्कशीट फॉर नर्सरी। इसमें ये काफ़ी मोटी है, काफ़ी मोटी बुक है ये, और इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ दी गई हैं। तो गाइस ये थी प्रियांक की बुक्स। धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी स्टडी आगे बढ़ेंगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताना। मिलते हैं हमारे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।